G20 में भारत ने बटोरी तारीफें। G20 मीटिंग में भारत बनकर उभरा दुनिया की महाशक्ति के रूप में। G20 की मीटिंग में पीएम मोदी की बात को दोहराया गया। कहा, भारत की बात माने सदस्य देश। 2023 के लिए भारत को मिली कमान। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का अब खात्मा हो चुका है। ये शिखर सम्मेलन खत्म होते ही भारत ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। जी हाँ दोस्तों, 15 और 16 नवंबर तक चली इस G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग में पूरी दुनिया के 20 सबसे बड़े देश इस मीटिंग में शामिल हुए और खासकर इस बार के G20 मीटिंग अपने कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रही, खासकर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर और चीन को लेकर। दोस्तों, इस बार की G20 मीटिंग में जहां मीटिंग के शुरू होने से लगभग 2 महीने पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या रूस और अमेरिका का यहाँ पर आमना सामना होगा, क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पर कोई द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चालाकी भरी चाल चल दी। उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को रूस के प्रवक्ता के तौर पर G20 मीटिंग में भेज दिया और एक बहुत बड़ी टक्कर और बहुत बड़ी बेइज्जती जो रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली थी, जिससे पुतिन की इमेज को काफी धक्का लगता, उसे रोक दिया। लेकिन दोस्तों, इस मीटिंग के खत्म होते होते भारत चीन पाकिस्तान को ऐसे झटके दे गया कि अगले साल तक जब मीटिंग नहीं होगी, भारत ने चीन पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मीटिंग के जाते जाते भारत की बातों को इतना तवज्जो दिया गया कि पीएम मोदी की बात को बकायदा G20 की मीटिंग में दोहराया गया और पूरे दुनिया को ये हिदायत दी गई कि पूरी दुनिया को भारत के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस G20 मीटिंग का एक प्रमुख मुद्दा जो था वो था रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। अब पूरी दुनिया क्या फैसला लेने वाली है और इसी युद्ध का अंत कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी। और इस संदर्भ में जैसे ही शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आमने सामने बैठकर ये बताया कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं है, पीएम मोदी की इस बात को G20 मीटिंग में भी दोहराया गया। यहाँ पर भारत की तारीफ की गई और कहा गया कि भारत विश्व शांति को स्थापित करने के संदर्भ में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और इस मीटिंग के खत्म होते होते जब आखिरी दिन बचा, तब G20 की मीटिंग की अध्यक्षता का जो हथौड़ा होता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दे दिया और अब भारत G20 मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। जैसा कि दोस्तों अब ये बिल्कुल पक्का हो चुका है कि 2023 में G20 की मीटिंग को भारत ही होस्ट करने वाला है और भारत इसका अध्यक्ष होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, अब चीन पाकिस्तान का 2023 की मीटिंग से पत्ता साफ हो चुका है और इस बात की अब पूरी उम्मीद है कि चीन और पाकिस्तान दोनों 2023 में G20 की मीटिंग जो भारत में होने वाली है उसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे कि ये पहले ही तय हो चुका था कि 2023 में G20 की मीटिंग भारत में ही होने वाली है। ऐसे में भारत ने पहले ही इसी साल जुलाई महीने में G20 की मीटिंग कहां होगी और भारत के किस किस शहर में होगी, 59 ऐसे स्थानों का लेखा जोखा दे दिया था और उसमें एक शहर था जम्मू कश्मीर, जिसको लेकर पाकिस्तान और चीन ने काफी आपत्ति जताई। दरअसल दोस्तों, जैसे ही इस साल जुलाई महीने में भारत ने G20 की जो मीटिंग 2023 में होने वाली है उसके आयोजन को लेकर भारत ने जम्मू कश्मीर का नाम शामिल किया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से काफी कड़ी आपत्ति जताई गई और पाकिस्तान ने तभी ये साफ कर दिया था कि वो कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र समझता है और भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में रखी गई G20 मीटिंग का हम बहिष्कार करेंगे। वहीं पाकिस्तान के पीछे पीछे चीन, जो हर चीज में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाहे बात हो आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में बचाने की या फिर LOC सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को मदद करने की, इन सब में मदद देने के कारण चीन इतना मजबूर हो गया कि उसने इस बात पर भी पाकिस्तान का समर्थन किया और कहा कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में रखी गई G20 मीटिंग को लेकर अभी वो भी फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो इस मीटिंग में शामिल होंगे कि नहीं। ऐसे में दोस्तों, भारत को साफ पता चल गया कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने के चक्कर में हैं। लेकिन भारत ने भी 2023 में G20 मीटिंग का जो शेड्यूल है उसको बदलने से साफ इनकार कर दिया और सभी देशों को भारत ने कहा कि 2023 में G20 की होने वाली मीटिंग में जो देश आना चाहें वो आ सकते हैं और जो नहीं आना चाहते वो ना आए। अब दोस्तों, भारत के इस बयान के बाद चीन पाकिस्तान के मुंह छोटे हो गए, क्योंकि चीन पाकिस्तान अगर इस मीटिंग में आएंगे भी नहीं तो इसके सदस्य देशों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में दरअसल ऐसा नहीं होता। दरअसल दोस्तों, इस साल भी आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया में होने वाली इस मीटिंग में सबकी निगाहें रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर टिकी हुई थी कि क्या दोनों देशों के राष्ट्रपति एक साथ आमने सामने मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, पुतिन ने यहाँ चालाकी दिखाते हुए अपने सबऑर्डिनेट को बस रूस के प्रवक्ता के रूप में मुंह दिखाने के लिए भेज दिया
ताकि दुनिया में एक गलत मैसेज ना जाए कि रूस अब दुनिया से कटने लगा है। यदि आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान और चीन क्या करेंगे, तो दोस्तों इस बात के पूरे चांस है कि पाकिस्तान तो ऐसा ही करेगा। बेशक से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर चीन इतना आक्रामक नहीं जितना कि पाकिस्तान। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि अभी इसी साल 1 महीने पहले भारत में इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई और सभी देशों को इसमें अपने प्रवक्ता भेजने थे। और दोस्तों ये फिक्स था कि एंड टाइम तक शायद ही पाकिस्तान की तरफ से कोई सदस्य या उनका प्रवक्ता दिल्ली में हुई इस इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में शामिल हो, क्योंकि जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया है, तब से ही पाकिस्तान में खून के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन दोस्तों तब से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिल्कुल खराब चल रहे हैं। और इन सब के बावजूद जब इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई, तब उसी दिन सुबह पाकिस्तान के 2 प्रवक्ता दिल्ली एयरपोर्ट उतरे मीटिंग में भाग लेने के लिए। अब दोस्तों जो सिनेरियो देखा जा रहा है आजकल का, वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में कोई भी देश अगर थोड़ा ऐतराज जताना चाहता है किसी चीज को लेकर, तो उस संदर्भ में वो अपने प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि किसी मंत्री को भेज देता है। और यदि बात रही चीन की, तो दोस्तों इस समय बात के पूरे चांस हैं कि बेशक अभी चीन पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाकर ये कह रहा है कि वो खुद भारत में होने वाली 2023 की इस G20 मीटिंग में भाग ना ले। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि भारत और चीन के रिश्ते जिस तरह दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं और भारत जिस तरीके से हर दिन चीन की दुखती रग जैसे कि ताइवान, तिब्बत, दलाई लामा जैसे मुद्दों को लेकर इन्वॉल्व हो रहा है, उसको लेकर पूरी संभावना है कि 2023 में होने वाली G20 मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जरूर आएंगे। क्योंकि इसका कारण ये भी है कि इस साल भी ये उम्मीद थी कि शायद G20 मीटिंग के बाद भारत के पीएम और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता हो सीमा सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर, लेकिन ये हो न सका। बस पीएम मोदी और शी जिनपिंग हाथ मिलाकर चले गए। अब दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि चीन भारत को शांत करने के इरादे से 2023 में होने वाली G20 मीटिंग में शामिल होने वाला है, क्योंकि यहाँ चीन को पूरी उम्मीद है कि भारत के साथ उसकी एक द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, जहाँ वो भारत की नाराजगी खत्म करने की कोशिश करेगा। हालांकि दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।